ये महाठगबंधन रिटर्न है सरकार। इस सरकार ने 5 साल सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा दिया है, लूटा है। इस सरकार को वापस क्यों आना पड़ा, ये हम लोग जानना चाहते हैं। स्वर्गीय टेकलाल बाबू का बेटा है, इसलिए सारा कुछ उनके ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। अगर हम ये बोले कि हमें बना दीजिए तो मतलब मुझे लगता है ये बस एक मंत्री बनने का एक बात हो जाएगा कि हमें बस किसी तरह से बस मंत्री बनना है। पद लेंगे तो एक उदाहरण स्थापित करने वाला काम करेंगे। ये 2-4 महीने में हम कोई उदाहरण स्थापित नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे मंत्री बनना चाहिए। ये फैसला तो आलाकमान को करना है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में भाजपा कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। हेमंत सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान बीजेपी के विधायकों ने परिसर के अंदर हाथों में झारखंड के कई ज्वलंत मुद्दों की तख्ती लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। झारखंड के विधायकों ने कहा कि यह फ्लोर टेस्ट 13वां बार किया जा रहा है, लेकिन इस 24 साल के झारखंड को अब तक नया दिशा सरकार नहीं दे पाई है। ये महाठगबंधन रिटर्न है सरकार। महाठगबंधन का रिटर्न हो रहा है। रिटर्न सब पायरेट था ना, वैसे ही पायरेट रिटर्न नहीं है, ठगबंधन का रिटर्न है। इस सरकार ने 5 साल सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा दिया है, लूटा है, लोगों को ठगा है। इस सरकार को वापस क्यों आना पड़ा, ये हम लोग जानना चाहते हैं और इस सरकार को जवाब देना चाहिए। धोखेबाज हेमंत को जवाब देना चाहिए, ये स्वार्थी हेमंत को जवाब देना चाहिए। युवाओं के सपनों को इस तरह से जमीन में धूल धसित करने वाले हेमंत को जवाब देना चाहिए, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन जो मैंडेट उनको मिला था जिस काम के लिए, वो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने जिस तरह से धोखा दिया लोगों को, युवाओं को धोखा दिया, बेरोजगारों को धोखा दिया, यहाँ के महिलाओं को, झारखंड आदिवासियों को, दलितों को जो धोखा दिया, हम उसका विरोध कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा स्थिति इतना डेटरेशन हो गया कि जंगल राज रिटर्न भी इसको कह सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर में रथ पूजा के दिन पूजा कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, और उसके 500 मीटर के दायरे में विधानसभा का सत्र आहूत है और निवर्तमान सांसद को गोली मार दिया जाता है। और कितने उदाहरण चाहिए और कितने ऐसे वाकया चाहिए जिससे आपकी आंखों में शर्म नाम की जो है वो चीज जो आपकी आंखों में दिखे। तो पूरी तरह से धोखेबाज स्वार्थी दलित आदिवासी विरोधी सरकार है। और इस सरकार के आने का पर्पज सिर्फ यही है कि इन्होंने जो घोटाले किए हैं उसको कैसे 2-3 महीने में उसको जो है मिटाया जा सके। अन्य विधायक है, लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनकी गैरत और उनकी नैतिकता उनके साथ है। स्वर्गीय टेकलाल बाबू का बेटा है, इसलिए सारा कुछ उनके ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। अगर हम ये बोले कि हमें बना दीजिए तो मतलब मुझे लगता है ये बस एक मंत्री बनने का एक बात हो जाएगा कि हमें बस किसी तरह से बस मंत्री बनना है। लेकिन हम एक कभी भी कुछ पद लेंगे तो एक उदाहरण स्थापित करने वाला काम करेंगे। ये 2-4 महीने में हम कोई उदाहरण स्थापित नहीं कर पाएंगे। और मेरे क्षेत्र की जो है लगातार शुरू से काम करें। अब समय आ गया है कि हम फसल काटने का समय आ गया, अब लोगों के बीच में जाके अपनी उपलब्धि गिनाने का समय आ गया। तो हम सच में बहुत व्यस्त है। 3-4 महीने तो हम क्षेत्र को छोड़ के, हमको नहीं लगता कि पूरे झारखंड को अभी देखने का मेरे पास और समझने का जो समय मुझे लगता है कि एक फ्रेश टाइम में होता है मंत्रियों के पास। और जो मंत्री अभी है उनको अभी जो समस्याएं हैं उसके बारे में ज़्यादा वो जानकारी रखते हैं। और अब उनको जनता को फेस करना है। अब जाके वो बताएंगे कि हमारे विभाग से वो क्या क्या उपलब्धि हासिल की है। अब लास्ट में उनको 3-4 महीने पहले अगर उनको हटा दिया जाता है तो हमको लगता है कि अब ये सब चीज़ थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव नहीं रहेगा। देखिए, अब चैलेंजेस फेस तो करने के लिए बचपन से सीखा है हमने, तो चैलेंजेस हमेशा से फेस किया। अगर कुछ वैसा निर्णय होता है तो जैसे हम संभाल पाएंगे हम कोशिश करेंगे कि हम संभालें। लेकिन मेरा यही तर्क है कि अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे मंत्री बनना चाहिए। अभी ये तो अब ये फैसला तो आलाकमान को करना है। चेहरे से तो लग रहा है इरफान जी की मंत्री बन रहे हैं। चेहरा के भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ साथ आपको भी शुभकामनाएं। खबर स्तंभ।